नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डीटीपी विद पेज मेकर एंड फोटोशॉप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मेन एग्जाम के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होंगे। ये कहाँ कहाँ काम आने वाले हैं। आप अगर पीजीडीसीए कर रहे हैं सेकंड सेम तो उसमें काम आने वाला है, डीसीए कर रहे हैं सेकंड सेम तो उसमें काम आने वाला है, या इसके अलावा आपको बीसीए में भी ये सब्जेक्ट देखने को मिलता है। तो अगर आप उसमें हो तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे। तो मुख्य रूप से तीन चीज़ें हमको पढ़ना पड़ता है। एक तो पढ़ना पड़ता है डीटीपी का बेसिक, जिसमें आपको डीटीपी और प्रिंटिंग के बारे में पढ़ना होता है। फिर पढ़ना पड़ता है पेज मेकर के बारे में, फिर पढ़ना पड़ता है फोटोशॉप का कुछ बेसिक और उसके फोटोशॉप के ट्यूटोरियल के बारे में। तो तीन चीज़ें, जैसे डीटीपी की बात करें और प्रिंटिंग की बात करें तो पहली यूनिट में ये पढ़ना होता है, पेज मेकर की बात करें तो दूसरी और तीसरी यूनिट में, और चौथी और पाँचवीं यूनिट में फोटोशॉप। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो इसके पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँ, आपको कुछ ज़रूरी जानकारी मैं देना चाहता हूँ। जैसे अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अगर ज्वाइन किए तो अच्छी बात है, अपने दोस्तों के साथ भी इसे बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट टिप्स आपको देखने को मिलेगी। अरविंद टिप्स नाम का यूट्यूब चैनल है, इसी का पार्ट उसमें देखने को मिलेगी। और जहां आप वीडियो देख रहे हो उसी में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी पीजीडीसीए डीसीए सेकंड सेमेस्टर, जहां आपको सब्जेक्ट मिलेंगे आईटी ट्रेंड, इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग, इंटरनेट एंड ई कॉमर्स, डीटीपी है, मल्टीमीडिया विद कोरल है, टैली है, ASP.NET है। सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट वीडियो मिलेंगे, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे आपको जो है पहला क्वेश्चन देखने को मिलता है डीटीपी जो है सबसे पहले तो पता होना चाहिए डीटीपी क्या है, डीटीपी को समझाइए, इसके स्टेप्स क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, इसके फायदे नुकसान जो भी है। तो डीटीपी जो है उसका पब्लिकेशन में क्या उपयोग है, इसके उपयोग बताना पब्लिकेशन में। जैसे न्यूज़पेपर में क्या उपयोग है, एडवर्टाइजमेंट में क्या उपयोग है, विजिटिंग कार्ड है, इन्विटेशन कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके लाभ को आपको बताना है, इनके फायदे को बताना है। इसके बाद देखिए डीटीपी के अंतर्गत विभिन्न प्रिंटिंग होती है। क्या होती है? विभिन्न प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी होती है। तो उन प्रिंटिंग के प्रकार को आपको समझाना विस्तार से। साथ ही ऑफसेट को आपको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इसमें आपको इसकी कार्यप्रणाली, साथ में CM बाय के जो प्लेट होती है उसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर देखिए डीटीपी सॉफ्टवेयर, उसके उपयोगों को बताना है। डीटीपी सॉफ्टवेयर में सबसे पहला सॉफ्टवेयर आ जाता है पेज मेकर। पेज मेकर के उपयोग आप बता दीजिए। फोटोशॉप आ जाता है, फोटोशॉप के उपयोग बता दीजिए। इसके बाद आपको कोरल ड्रा देखने को मिलता है, कोरल ड्रा के उपयोग बता दीजिए। तो जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा उस हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। टाइपोग्राफी क्या होती है? जो हम फॉन्ट लिखते हैं, फॉन्ट को अलग अलग प्रकार से जो हम फॉर्मेट करते हैं उसी को बोलते हैं टाइपोग्राफी। ठीक है, मतलब फॉन्ट के आधार पर ही हम क्या करते हैं, डिज़ाइन। वर्ड प्रोसेसिंग और डीटीपी सॉफ्टवेयर में आपको क्या बताना है, अंतर बताना है, दोनों में चर्चा करना है। या फिर ऐसा पूछ लेगा वर्ड प्रोसेसर और क्या बताना, पेज मेकर में अंतर बताना। दोनों ही क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ट्रांसपेरेंट प्रिंट आउट क्या होता है, नेगेटिव प्रिंट आउट क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ग्राफिक्स और इमेज के साथ कैसे डिज़ाइन किया जाता है किसी पेज को, जो आपको पता होना चाहिए पेज मेकर में, फोटोशॉप में, जैसे भी। डीटीपी के लाभ बताना है। ऑफसेट प्रिंटिंग फिर से पूछ लिया। देखिए यहाँ पे प्रिंटिंग के प्रकार आपको पता होने चाहिए सारे, और लेज़र प्रिंटर का जो है आपको फ़ायदा पता होना चाहिए क्या होता है। ये फंडामेंटल में भी हमने पढ़े हैं। इसके बाद देखिए आपको देखने मिलेगा एडोब पेज मेकर की विभिन्न जो है पेज मेकर मिला। ठीक है, एडोब पेज मेकर की विभिन्न विशेषता, सेटिंग को समझाइए। तो पेज मेकर आप देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ, पेज मेकर 7.0 ये हमने ओपन करे और यहाँ से आपको देखने मिलेगा बहुत सारी चीज़ें पेज मेकर की। न्यू में चले तो देखिए पेज मेकर में क्या क्या चीज़ें पूछा जा सकता है। टूल बॉक्स पूछा जा सकता है, ग्रिड और गाइडलाइन पूछा जा सकता है, स्टाइल, कलर, ये दोनों चीज़ें। उसके बाद देखिए आपको रिवर्ट का ऑप्शन, इमेज और टेक्स्ट को कैसे इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट सेटअप क्या होता है, न्यू फाइल कैसे बनाते हैं। उसके बाद आप देखोगे प्रिंटिंग स्टाइल पूछ लेगा। एडिट में जाओगे तो एडिट में आपको मल्टीपल, पेस्ट मल्टीपल पूछ लेगा, पेस्ट स्पेशल, और ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना, एडिट स्टोरी। ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। लेआउट में आपको बेसिक चीज़ें, कॉलम गाइड के बारे में पूछ लेगा और ऑटो फ्लो के बारे में 2 क्वेश्चन। उसके बाद देखिए टाइप में आपको फॉन्ट की फॉर्मेटिंग पूछ लेगा। उसके बाद आप देखिए पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। ठीक, इसके बाद है स्टाइल, तो हमने देख लिए। इसके बाद एलिमेंट में आपको जो है फिल एंड स्ट्रोक, ये आपको पूछ लेगा। ठीक है, पॉलीगॉन सेटिंग वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पूछेगा फाइंड, रिप्लेस और स्पेलिंग, ये 3 क्वेश्चन। उसके बाद व्यू में आपको कुछ व्यू के जूम इन जूम आउट वाले सिस्टम पूछ लेगा। विंडो में आपको शो या हाइड वाले सिस्टम है, वो चीज़ें ज़्यादा नहीं मिलती। एक ऑप्शन और है, देखिए यहाँ पे आपको एक पैलेट मिलती है। जब मैं यहाँ कर्सर लाऊंगा तो ये देखिए कंट्रोल पैलेट, ये कंट्रोल पैलेट का भी क्वेश्चन आता है। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं एक और चीज़। यहाँ यूटिलिटी में जाओगे, प्लगइन्स में जाओगे, देखिए ड्रॉप कैप है, बैलेंस, कॉलम बैलेंसिंग क्या होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। टेबल एडिटर क्या होता है, यहाँ हालांकि इंस्टॉल नहीं है पर इंस्टॉल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, चेंज केस क्या होता है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए पेज मेकर की विशेषताओं को बताना है, उसकी सेटिंग क्या क्या होती है।
एक डीटीपी सॉफ्टवेयर के रूप में पेज मेकर पर आपको टिप्पणी लिखना है, समझाना है, और पिछले जो जितने भी वर्जन है, पेज मेकर 5 है, पेज मेकर 6.5 है, पेज मेकर 7 है, इनको आपको बताना है। अच्छा, पेज मेकर पहले एल्डेक्स पेज मेकर के नाम से जाना जाता था, पर अब बात करें तो ये एडोब पेज मेकर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अधिग्रहित हो गया है। फिर पेज मेकर के कुछ एट्रीब्यूट सेटिंग है, जैसे टूल्स के बारे में बताना है, स्टाइल के बारे में, मीनू क्या होता है, अलाइनमेंट्स क्या होता है, ग्रिड, गाइड है, पेज लेआउट है, फिल्टर, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका कंप्लीट वीडियो है, उसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। फिर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और पेज मेकर में अंतर बताना है। उसके बाद देखिए कॉलम और गटर। अब देखिए कॉलम मैंने बताया, कॉलम गाइड क्या होती है, तो देखिए कॉलम नंबर और ये जो बिटवीन कॉलम स्पेस आ रहा है उसको गटर बोलते हैं, यानी कि दो कॉलम के बीच की दूरी, तो इसको आपको ये पता होने चाहिए। उसके बाद देखिए पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, एक तो पोर्ट्रेट होता है जिसे हम टेल बोलते हैं, और एक होता है लैंडस्केप जिसे हम वाइड बोलते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को समझाना है, पैलेट्स और कलर ये हमने पहले ही बात कर लिए। रिवर्ट कमांड क्या होती है, उसके यूज़ बताना, पेस्ट मल्टीपल और पेस्ट स्पेशल क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद देखिए इकाई 3 में भी पेज मेकर ही मिलता है, जिसमें आपको पेज और डॉक्यूमेंट सेटअप को समझाना है। देखिए पेज और डॉक्यूमेंट सेटअप की अगर बात करें तो फाइल में गए, देखिए ये डॉक्यूमेंट सेटअप के बारे में डायलॉग बॉक्स के साथ आपको समझाना, और ये पेज क्या होता है। उसके बाद देखिए वर्किंग विद रूलर, तो रूलर आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए रूलर को हम ऐसे लाकर जो है ला सकते हैं इस प्रकार, और अलाइनमेंट के लिए जैसे हम ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं तो अलाइनमेंट मेजरमेंट यहाँ पे हो जाता है। सेटिंग द यूनिट मेजरमेंट, तो यूनिट मेजरमेंट कहाँ सेट होता है, फाइल में ही जाएंगे, प्रेफरेंस में जाएंगे, देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। जनरल में जाए तो देखिए मेजरमेंट यूनिट आपको इंच में देखने को मिल रही है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, कहाँ से, प्रेफरेंसेस से। आगे देखिए कॉलम बैलेंसिंग मैंने बताया था, ये यूटिलिटी में प्लगइन्स में होता है, अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। पेस्ट मल्टीपल और पेस्ट स्पेशल ऑलरेडी देख लिए। OLE एम्बेडिंग क्या होता है, तो अगर हम एडिट में जाते हैं और इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाते हैं तो यहाँ से कोई भी चीज़ इंसर्ट करेंगे तो वो OLE कहलाएगी, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग। इनको आप उपयोग करके देख लेना। ड्रॉप कैप क्या है, पैराग्राफ का पहला अक्षर ड्रॉप कैप कहलाता है। पेज सेटअप और फ्रेम को समझाना है। फिर उसके बाद देखिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बुक्स और मैगजीन के प्रकाशन में डीटीपी का क्या उपयोग है, डीटीपी के उपयोग के बारे में बताना है, ये शुरू में क्वेश्चन मिल जाता है। पेज मेकर के संदर्भ में समझाना, मास्टर पेज क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे जो L और R दिख रहा है शुरू में उसको बोलते हैं मास्टर पेज। जब भी हमको कोई चीज़ बार बार रिपीट करना होता है हर पेज में सेम, तो उसे बोलते हैं मास्टर पेज। ठीक है। स्टोरी एडिटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, जब हम फाइंड, रिप्लेस और स्पेलिंग एंड ग्रामर का चेंज जो भी है काम करते हैं, उसे बोलते हैं क्या, स्टोरी एडिटर। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे पेज मेकर के संदर्भ में ही टेबल एडिटर पूछा है, मास्टर पेज तो हमने देख लिया, फ्रेम ऑप्शन है, और न्यूज़पेपर और मैगजीन में पेज मेकर का उपयोग जो है कैसे किया जाता है या किस प्रकार किया जाता है उसका आपको उपयोग यहाँ पे बताना है। तो ये चीज़ हो गई आपकी पेज मेकर की। अब बात करते हैं किसकी, जो है फोर्थ यूनिट के अंतर्गत मिलेगा आपको फोटोशॉप, फिफ्थ में भी मिलेगा फोटोशॉप। तो फोटोशॉप क्या है वो हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। फोटोशॉप की अगर बात करें तो मैंने आपको पुराने वर्जन भी पढ़ा दिया हूँ और नए वर्जन भी, यानी 2023 भी आपको पढ़ा दिया हूँ, तो आप दोनों में से कोई भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार आपका जो है फोटोशॉप की अगर बात करें तो फोटोशॉप यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें फोटोशॉप में न्यू जो है इमेज बनाना हो जाएगा, उसके बाद आपको प्रिंट करना। ठीक है। इसके अलावा रिवर्ट यहाँ भी दिया है, साथ ही आप देखोगे टूल बॉक्स आपको पता होना चाहिए, लेयर पैलेट पता होना चाहिए। लेयर पैलेट कैसे, आप न्यू बनाओगे तो यहाँ पर लेयर आ जाती है। ठीक है, देखिए इस प्रकार, तो लेयर पैलेट पता होना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें, कैरेक्टर वगैरह। उसके बाद फिल्टर है। तो यहाँ देखिए ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट, जैसे आप देखते हैं ना .jpg, .gif, ये सारी फाइल फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। साथ ही फोटोशॉप की फाइल फॉर्मेट होती है PSD, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। इसके अंतर्गत दो चीज़ें होती है, वेक्टर ग्राफिक्स और रास्टर ग्राफिक्स, दोनों चीज़ पता होनी चाहिए। जो वेक्टर होती है वो ऑब्जेक्ट से मिलकर बनती है, रास्टर ग्राफिक्स कैमरे में यानी पिक्सल से मिलकर बनती है। बिटमैप ग्राफिक्स होती है जो पेंट ब्रश में बनती है। पिक्सल्स होते हैं डॉट को हम पिक्सल बोलते हैं। कलर मॉडल होता है, जैसे RGB कलर मॉडल होता है और एक CMYK के कलर मॉडल होता है, तो दो कलर मॉडल आपको देखने को मिलेगा। इमेज का रेजोल्यूशन होता है, साइज़ होता है, तो देखिए इमेज का साइज़ और रेजोल्यूशन कहाँ देखने को मिलेगा, इमेज में गए और यहाँ इमेज साइज़ में गए तो देख सकते हैं यहाँ पे इमेज का साइज़ और ये रेजोल्यूशन दिख रहा है। तो रेजोल्यूशन बढ़ेगा तो साइज़ भी आपका बढ़ जाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे 300 करते हैं तो यहाँ 9 MB हो जाता है। ठीक है। और अगर इसको करते हैं कितना 100 तो देखिए 1 MB हो जाता है। तो इस प्रकार से साइज़ भी बढ़ रहा है और रेजोल्यूशन भी, रेजोल्यूशन बढ़ रहा है तो साइज़ बढ़ रहा है, मतलब एक प्रकार से उसका MB में साइज़ बढ़ रहा है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आप देखिए चेंज इमेज साइज़ और रेजोल्यूशन, तो वही है इमेज साइज़ और रेजोल्यूशन कैसे चेंज करते हैं वो आपको देखने को मिलेगा।
क्रिएटिंग अ न्यू इमेज फोटोशॉप, तो न्यू इमेज कैसे बनाए, फाइल में गए न्यू इमेज बनाए, इस प्रकार स्टेप आप लिख देना। उसके बाद वेक्टर ग्राफिक्स रास्टर ग्राफिक्स में जो है वर्क करने के लिए प्रयुक्त होने वाले एप्लीकेशन, तो कोरल ड्रा आप लिख सकते हैं क्या वेक्टर ग्राफिक्स के लिए, रास्टर ग्राफिक्स के लिए फोटोशॉप। हालांकि फोटोशॉप में भी रास्टर ग्राफिक्स में काम किया जा सकता है, परंतु स्पेशली जो है रास्टर ग्राफिक्स में काम करते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स के लिए फोटोशॉप यहाँ पे अवेलेबल मतलब उतना ज़्यादा नहीं है, तो कोरल आप लिख देना। ठीक, तुलना करना है। फोटोशॉप में डॉक्यूमेंट की विशेषताओं पर चर्चा करना है, ग्राफिक्स फाइलें कौन कौन सी होती है। ठीक है, ग्राफिक्स फाइलें वही मैंने बताया ना, इसको जब आप सेव करोगे यहाँ पे तो आपको देखिए नीचे आपको बहुत सारी ग्राफिक्स फाइलें देखने को मिलेगी। तो ये डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बताना है, साथ में ग्राफिक्स फाइलों के बारे में। यहाँ विभिन्न एडिटिंग फीचर्स को बताना, क्रॉप करना, जैसे देखिए आप क्रॉप कर सकते हो, मूव कर सकते हो, कट कॉपी पेस्ट, बहुत सारा काम आप इमेज में कर सकते हो। कौन कौन सी इमेज में काम कर सकते हो वो भी आपको लिखना है। फिफ्थ यूनिट की अगर बात करें तो पीएचडी फाइल जो फोटोशॉप में बनाई जाती है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, इसके बारे में लिखना। लेयर क्या होती है, पैलेट्स क्या होती है, तो पैलेट्स जो है इस प्रकार से आप देखोगे, टूल पैलेट है, लेयर पैलेट है, या फिर आप देखोगे विंडो में जाओगे तो यहाँ आपको देखिए विभिन्न प्रकार की स्टाइल पैलेट देखने को मिलेगी। तो ये सब जो है आपकी पैलेट्स है। राइट क्लिक करोगे आप तो क्लोज भी कर सकते हैं पैलेट्स को। ठीक है, देखिए टेक्स्ट वाली पैलेट आपको देखने को मिलेगी, और बहुत सारी जो है देखिए प्रॉपर्टीज़ पैलेट है। तो इन पैलेट्स को आपको समझाना है लगभग कुछ 2 4 5। बेसिक इमेज मैनिपुलेशन, नहीं कट करना, पेस्ट करना, मूव करना इधर उधर, उसको क्रॉप करना, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी बेसिक रूप से। मास्किंग टूल और इफेक्ट, मास्किंग टूल का मतलब क्या होता है, कोई इमेज है उसमें हमको कलर करेक्शन करना है। मान लीजिए कोई इमेज है, ये इमेज हमको देखने मिलती है, इसमें अगर मास्किंग करना, देखिए यहाँ पे मास्क दिया है नीचे। ठीक है, ऐड मास्क करके दिया है, और एक जो है आपका सब लेयर क्रिएट फिल मास्क भी दिया है। तो दोनों चीज़ आपको देखने मिलेगी। एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप में अंतर, ये थ्योरी पोर्शन है, आपको मिल जाएगा वहाँ जो है पीडीएफ में। फोटोशॉप में लेयर की व्याख्या करना, लेयर के गुणों को बताना है, टूल्स को समझाना है, फोटोशॉप में लेयर को समझाना है, फिल्टर को समझाना है, वर्किंग एरियाज, इंटरफेस क्या होता है, इन डिज़ाइन के अंतर्गत समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर और मैगजीन कैसे बनाते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ हो गई। इसकी पीडीएफ मैं आपको दिखा देता हूँ। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगी। अभी मैंने जो है पहले से पोस्ट कर रखा हूँ, यहाँ पे आप देखोगे टेलीग्राम पर ही आप जाओगे, यहाँ पर देखिए फाइल्स में, और फाइल्स में जाओगे देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको कंप्लीट डीटीपी विद पेज मेकर। देखिए डीटीपी विद पेज मेकर फोटोशॉप, ये दिख रहा है आपको, पहले से पोस्ट है, तो इसको आप देख लेना। अगर नहीं देख पा रहे तो फिर से मैं पोस्ट कर दूंगा, आपको देख लीजिए। फाइल में जाओगे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जो है जाना ना भूले, इसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे DCN PGDCA सेकंड सेमेस्टर की। ये अरविंद टिप्स वाला चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो अगर पसंद आता तो वीडियो को लाइक भी किया करिए, और दूसरों तक शेयर करना जरूरी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।